आप देख रहे हैं हॉन्टेड क्रीपी चैनल अवनीश के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। उस रात जब हम इलाहाबाद से सीमेंट का भरा ट्रक लेकर एमपी के लिए निकले तो हमें यह अंदाजा नहीं था कि एक दिन का सफर 4-5 दिनों का बन जाएगा। दरअसल जब हम मेन हाईवे पर पहुंचे तो वहां गाड़ियों का मेला लगा हुआ था। लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि हाईवे पर तेल का टैंकर पलट जाने के कारण पूरा हाईवे जाम हो गया है। ऐसे में मुझे किसी ने बताया कि एक पुराना रोड है जो आगे रीवा हाईवे पर निकलता है, पर कोई भी उस रोड को अब यूज नहीं करता। कहते हैं कि वो रोड एक खूनी रोड है। आज तक जो भी उस रास्ते पर गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। बात तो काफी डराने वाली थी, पर कमजोर दिल वालों के लिए मैंने तुरंत ही ट्रक बैक किया और उस पुराने रोड की तरफ निकल पड़ा। फिर जब हम उस पुराने रोड पर पहुंचे तो वहां काफी अंधेरा था। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट के सहारे ही मैं ड्राइव कर रहा था, जहां मेरा पूरा ध्यान सामने रोड पर था। तो मेरे साथ बैठा राजू भी थोड़ा डरा सहमा लग रहा था। अभी मैं राजू के डरे सहमे चेहरे को ही देख रहा था कि तभी अचानक से एक आदमी सड़क के सामने आ गया। उस आदमी पर नजर पड़ते ही मुझे एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी। ब्रेक के लगते ही वो आदमी हमारे पास आया और बोला, भाई साहब, अच्छा हुआ आप मिल गए। मेरी गाड़ी अचानक ही बंद हो गई है और काफी देर से यहाँ अपने परिवार के साथ फंसा हुआ हूँ। आप अगर थोड़ी मदद कर देते तो। अभी वो आदमी बोल ही रहा था कि राजू बोल पड़ा, पर तुम तो यहाँ अकेले हो, तुम्हारी गाड़ी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इस पर वो आदमी जवाब देते हुए बोला, वो मेरी गाड़ी थोड़ी आगे है। उसके इतना कहने के बाद मैंने राजू की तरफ देखा और फिर उस आदमी को ट्रक में बैठा लिया। उस आदमी के बैठने के बाद मैंने ट्रक आगे बढ़ाया और कुछ आगे आने के बाद मेरी नज़र सड़क के दोनों ओर लावारिस पड़ी गाड़ियों पर गई, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ियां सालों से ऐसे ही खड़ी है। उन गाड़ियों पर धूल जम चुकी थी। उन धूल खाती गाड़ियों को देखकर अब मुझे भी बेचैनी सी होने लगी थी। तभी उस आदमी ने ट्रक रोकने को कहा। इस पर राजू बोला, पर यहाँ तो आपकी गाड़ी है ही नहीं। राजू के इतना कहते ही वो आदमी काले धुएं में बदल गया और ट्रक भी एक झटके के साथ बंद हो गया। उस वक्त राजू और मैं इतना ज्यादा डर गए थे कि हम दोनों ही ट्रक से उतरकर उस अंधेरे रोड पर भागने लगे। अभी हम दोनों भाग ही रहे थे कि तभी राजू का पांव किसी से टकराया और वह वहीं पर गिर पड़ा। मैं अभी राजू को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसके पास काले धुएं का अंबार जमा होने लगा और वो धुआं राजू के मुंह के अंदर जाने लगा। देखते ही देखते पूरा धुआं राजू के पेट में चला गया और राजू का रंग धुएं जैसा काला पड़ गया। अब मेरे थरथराते हाथ पैर ये तय नहीं कर पा रहे थे कि राजू की मदद करे या फिर वहां से भागे। अभी मैं वहां पर खड़ा राजू को ही देख रहा था कि तभी राजू उठा और मेरी तरफ आने लगा, पर वो राजू नहीं था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो जिस तरह मुझे घूर रहा था मानो वो मुझे मार डालेगा। फिर मैं उसी वक्त वहां से भागने लगा। मैं अभी भाग ही रहा था कि अब चारों तरफ काले धुएं घिरने लगे। मुझे लगने लगा कि अब मेरा भी अंजाम राजू जैसा ही होने वाला है। पर तभी पीछे से एक ट्रक के हॉर्न की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। पीछे पलट कर देखा तो एक ट्रक बड़ी ही स्पीड में आता हुआ दिखा। देखते ही देखते वो ट्रक मेरे पास आकर रुक गया और ट्रक वाले ने मुझे ट्रक में बैठने को कहा। मैं भी तुरंत ही बैठ गया और मेरे बैठते ही उस ट्रक ड्राइवर ने फिर से ट्रक फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया और तकरीबन 15 मिनट के बाद हम उस पुराने रोड से बाहर निकल गए। अब हम उस रोड से तो बच गए, पर मेरी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से 2 दिन अस्पताल में रहने के दौरान मुझे पता चला कि वो पुराना रोड जब बनने वाला था तभी रोड के काम में लगे मजदूरों को जलाकर मार दिया गया। उन्हें किसने और क्यों मारा इसका कोई पता नहीं लग पाया। उस हादसे के बाद से ही उस पुराने रोड को खूनी रोड कहा जाने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी ही एक और नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।